नमस्कार प्यारी बहनों और दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी शालिनी और आप देख रहे हैं कलरफुल लाइव विद शालिनी, जहां हम बात करते हैं सेहत, खुशहाल जीवन और रोजमर्रा की आसान और काम की बातों की और कुछ खास टिप्स। तो चलिए आज की उपयोगी जानकारी की शुरुआत करते हैं। कभी कभी एक महिला अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदती क्योंकि उसे लगता है कि पहले बच्चों की जरूरत पूरी हो जाए, घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। लेकिन याद रखिए, आपकी खुशी भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपके परिवार की खुशी। बार बार वही कपड़े पहनना कोई कमी नहीं है, आपकी सादगी आपकी खूबसूरती है। लेकिन खुद को हमेशा पीछे रखना भी सही नहीं है। कभी कभी अपने लिए भी कुछ कीजिए, क्योंकि जिस चेहरे की मुस्कान से पूरा घर खुश होता है, उस चेहरे पर खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। बार बार वही कपड़े पहनने वाली महिलाओं, एक बात दिल से सुनिए, आपकी सादगी आपकी कमजोरी नहीं है, आपका त्याग आपकी पहचान है। आपने सालों तक अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखा, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, कभी अपनों के लिए। लेकिन याद रखिए, आप भी इस घर की एक खास सदस्य हैं। आपकी मुस्कान, आपकी खुशी और आपका आत्मसम्मान भी जरूरी है। महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी अपने लिए कुछ खरीद लेना, खुद को प्यार देना भी जरूरी है। क्योंकि जो महिलाएं पूरे घर को संभालती हैं, वो खुद भी प्यार, सम्मान और खुशी की हकदार हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो सुनने में बहुत छोटी लगती है। शायद पहली बार सुनकर आपको लगे कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन पूरा सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो जीवन की सबसे खास बात है। अगर आप इसकी गहराई को समझ लें, अगर आप इसे अपने जीवन में जोड़कर देखें, तो यकीन मानिए यह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। हम सोचते हैं कि कपड़े तो बस शरीर ढकने के लिए होते हैं। कौन सा सूट पहनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी साड़ी पहननी है, क्या ही फर्क पड़ता है। कौन सा दुपट्टा लिया, क्या फर्क पड़ता है। और इससे जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है कि कई बार हमारी जिंदगी की बड़ी समस्याओं की शुरुआत उन छोटी छोटी आदतों से ही होती है, जिन्हें हम कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। धीरे धीरे वही छोटी आदतें हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अगर आप भी रोज सुबह उठकर अलमारी खोलती हैं और बिना सोचे समझे वही पुराने कपड़े निकाल लेती हैं, हर एक महिला के मन में यह आता है कि घर में ही तो हूँ, बाहर नहीं जा रही तो इस कपड़े को कहीं बाहर जाऊंगी तो इस कपड़ों को पहन लूंगी। क्यों उनकी प्रेस बेकार की, क्यों धुलने के लिए कपड़े बढ़ाए। अगर आपको लगता है कि घर में ही तो रहना है, मुझे कौन देखने वाला है, अगर आप पूरे परिवार का ख्याल तो रखती है, लेकिन खुद के लिए 2 मिनट भी निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अपनी पसंद, अपने शौक और अपनी खुशियों की जिम्मेदारियों के पीछे कहीं छिपा दिया है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, हो सकता है ये आपकी अपनी जिंदगी का आईना बन जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि सोच में आए एक छोटे से बदलाव की जरूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी आदत की बात करते हैं, तो देखते हैं जो साधारण लगती है लेकिन धीरे धीरे हमारे मन पर गहरा असर छोड़ती है। जरा सोचिए, अगर आज की आपको किसी शादी में जाना हो या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो या अचानक कोई मेहमान आ जाए, तो क्या आप वही कपड़े पहनेंगे जो रोज घर में काम करते समय पहनती हैं? शायद नहीं। तुरंत अलमारी खोलते हैं, अच्छे कपड़े निकालते हैं, बाल ठीक करते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, दूसरों के सामने अपने को अच्छे से प्रेजेंट करें। लेकिन जब पूरा दिन सिर्फ अपने साथ बिताना होता है, तब हम खुद के लिए वही कोशिश क्यों नहीं करते। हम अक्सर कह देते हैं कि घर में ही तो रहना है, इतना तैयार होकर क्या करना है। और धीरे धीरे यही सोच हमारी आदत बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब अलमारी में अच्छे कपड़े तो रखे रहते हैं, लेकिन रोज पहनने के लिए हम हमेशा वही पुराने, फीके या जैसे तैसे बड़े
पड़े कपड़े उठा लेते हैं। धीरे धीरे हम खुद को भी यह संदेश देने लगते हैं कि हमारे लिए अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज्यादा समय आप अपने साथ बिताती हैं। अगर दुनिया के सामने अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, तो अपनी ही नज़रों में अच्छा दिखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ अच्छे कपड़ों का मतलब महंगे कपड़े बिल्कुल नहीं है। नहीं, रोज़ नई साड़ी पहनने की बात हो रही है। बस इतना कि सुबह नहाने के बाद ऐसे साफ, आरामदायक और अपनी पसंद के कपड़े पहनिए जिन्हें पहनकर आपको खुद अच्छा महसूस हो। और अगर आप सुबह नहाकर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, तो नॉर्मल अपने पहन ले। उसके बाद जब आपका पूरा काम हो जाए तो आप दोबारा से कपड़े बदल सकती हैं। कई बार लगता है कि घर पर काम करने से हमारे कपड़े बेकार हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो आप दोबारा से कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती हैं, तो उसका असर सिर्फ आपके चेहरे पे नहीं पड़ता, आपका मूड बदलता है, काम करने का उत्साह बढ़ता है और पूरे दिन मन में एक अलग सी ताजगी बनी रहती है। याद रखिए, आत्मविश्वास हमेशा बड़े बड़े बदलावों से नहीं आता। कई बार उसकी शुरुआत सिर्फ इस बात से होती है कि आपने आज खुद को भी उतनी ही अहमियत दी जितना आज आप पूरे परिवार को देती है। इसलिए कल सुबह जब अलमारी खोलें, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि कौन सा सूट सबसे पुराना है या कौन सा जल्दी पहनकर काम निमट जाएगा। एक बार यह भी सोचिए कि आज मैं कौन से कपड़े पहनूं जिससे मुझे खुद अपने आप में अच्छा महसूस हो। यकीन मानिए, यह बदलाव सिर्फ आपकी अलमारी में नहीं, आपकी सोच में भी दिखाई देने लगेगा। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो शायद हम में से ज्यादातर महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आज बच्चों कि टिफिन में क्या बनाना है, घर के कौन से काम पहले करने हैं, राशन पूरा है या नहीं है, कपड़े धोने हैं, दूध लेना है, गैस बंद है या नहीं है। यानी दिन की शुरुआत ही दूसरों के बारे में सोचते हुए ही होती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपने परिवार का ध्यान रखना हर महिला को सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन जरा एक बात सोचिए, इसी पूरी भागदौड़ में क्या कभी आपने खुद से भी पूछा है कि आज मुझे किस चीज की जरूरत है? नहीं ना? जी हाँ दोस्तों, शायद बहुत कम, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है कि अपनी हर इच्छा को बाद के लिए छोड़ देते हैं। नई चप्पल चाहिए, अभी रहने दो, थोड़ा आराम करना है, पहले काम खत्म कर लो, डॉक्टर के पास जाना है, अगले हफ्ते देखेंगे, अपने लिए थोड़ा समय चाहिए, अभी कहाँ समय। धीरे धीरे यह अभी नहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और फिर एक दिन एहसास होता है कि हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते रखते खुद को ही भूल गए। याद रखिए, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है या अपनी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह उतना ही जरूरी है जितना घर के बाकी लोगों का ख्याल रखना। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन बिना रुके सिर्फ काम ही करते रहे, कभी अपने मन को आराम न दिया, कभी खुद के लिए 2 पल न निकाले, तो क्या हमेशा उसी ऊर्जा के साथ मुस्कुरा पाएंगी? शायद नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन के 10-15 मिनट सिर्फ अपने नाम कर दें। ज्यादा समय हम नहीं बोल रहे हैं, आपको ज्यादा समय नहीं देना, सिर्फ 10-15 मिनट आप अपने लिए निकाल सकती हैं। उस समय कोई घर का काम नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस वह समय आपका है। चाहे वह एक कप चाय लेकर शांति से बैठ जाए, थोड़ा टहल लें, अपनी पसंद का भजन या संगीत सुन ले, या बस कुछ देर बिना किसी जल्दी के गहरी सांस लेते हुए खुद के साथ समय बिताए। यकीन मानिए, यह 10-15 मिनट आपका पूरा दिन बदल सकते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता तब काम का बोझ भी पहले जितना भारी नहीं लगता। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं है, आप इस घर की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। अगर आप ठीक रहेंगी, तभी आप घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल पाएंगे। इसलिए खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर मत रखिए, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ और मन से मजबूत रहेंगी, तभी पूरे परिवार को भी वही प्यार, वही अपनापन और वही ऊर्जा दे पाएंगी जिसकी उन्हें हर दिन ज़रूरत होती है। कई बार हम सोचते कि हमारी ज़िंदगी तब बदलेगी जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब घर की परेशानियां कम हो जाएंगी, या जब हमारे पास अपने लिए समय होगा।
लेकिन सच कहूँ ऐसा दिन शायद कभी पूरी तरह नहीं आता। ज़िंदगी हमेशा अपनी रफ्तार से चलती रहती है, इसलिए अगर हम खुशी या आत्मविश्वास का किसी बड़े बदलाव का इंतज़ार करवाते रहेंगे तो शायद हम खुद को भी पीछे छोड़ देंगे। असल बदलाव हमारे रोज़ की छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, जैसे सुबह उठकर जल्दी जल्दी भागने की बजाय 2 मिनट खुद को शांत करना, घर के काम शुरू करने से पहले एक गिलास पानी आराम से पीना, आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना या दिन में एक बार खुद से ये कहना कि मैं जो कर रही हूँ वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब इन्हें रोज़ दोहराया जाता है तो धीरे धीरे ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा, जिस दिन सुबह की शुरुआत अच्छे मन से होती है उस दिन काम भी उतने ही भारी नहीं लगते, और जिस दिन सुबह से ही मन परेशान हो उस दिन छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं। यही वजह है कि अच्छी आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या ही नहीं बदलती बल्कि हमारे पूरे दिन का माहौल बदल देती हैं। इसलिए आज यह मत सोचिए कि आपको एक ही दिन में खुद को पूरी तरह बदलना है। बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, आज एक अच्छी आदत अपनाइए, कल उसमें दूसरी जोड़ दीजिए। धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी, आपका मन हल्का करेंगे और आपको पहले से ज़्यादा खुशी महसूस करवाएंगी। याद रखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। हो सकता है आपका वह पहला कदम आज से ही शुरू हो जाए। आज मैं आपसे बहुत छोटी लेकिन दिल से छू लेने वाली बात कहना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जाती है? चेहरे पर। आई थकान, सफ़ेद होते बाल, बढ़ता हुआ वजन या फिर उम्र के साथ आए बदलाव। हम खुद को देखते कम में अपनी कमियों को ज़्यादा ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे ये आदतें इतनी सामान्य हो जाती है कि हम अपनी अच्छी बातों पर देखना भूल जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या सच में आईना आपको सिर्फ आपकी कमियां दिखाता है? नहीं, आईना तो बस आपकी तस्वीर दिखाता है। कमियां तो हमारा मन गिनाना शुरू करता है। एक पल के लिए खुद को अलग नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। जब आप आईने के सामने खड़ी हों तो सिर्फ यह मत देखिए कि चेहरे पर क्या बदल गया है, यह भी देखिए कि यही चेहरा हर सुबह सबसे पहले उठता है, यही चेहरा पूरे परिवार की चिंता करता है, यही चेहरा बिना शिकायत किए दिन भर न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभाता है। फिर क्या यह चेहरा सिर्फ कमियां देखने के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसलिए रोज़ सुबह सिर्फ 2 मिनट अपने लिए निकालिए। आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक मुस्कान दीजिए, अपने आप से प्यार से बात कीजिए। खुद से कहिए, मैं हर दिन अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं सम्मान की हकदार हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। हो सकता है शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें आपके मन को बदलने लगेंगी। क्योंकि दुनिया हमें कितना भी सम्मान दे, अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो अंदर ही कमी कभी पूरी नहीं होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी चमक नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। बस हमने उन्हें हमेशा सबसे आखिर में रखना सीख लिया है, और यही आदत धीरे धीरे हमें अंदर से थका देती है। जब इंसान लगातार दूसरों के लिए जीता रहता है और खुद को बिल्कुल समय नहीं देता तो एक समय बाद उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी थकने लगता है। फिर छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन होने लगता है, कभी रोने का मन करता है तो कभी बिना वजह बिल्कुल चुप रहने का। ऐसे समय में खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको सिर्फ थोड़े से आराम, अपनेपन की ज़रूरत हो। इसलिए आज से अपने लिए एक छोटा सा वादा कीजिए, हर दिन सिर्फ 10 मिनट, कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आपको आपका मन। बस इन 10 मिनटों में आप जो चाहे कर सकती हैं। बालकनी में बैठकर एक चाय भी पी सकती हैं, भगवान का नाम ले सकती हैं, अपनी पसंद का भजन या संगीत सुन सकती हैं, थोड़ा टहल सकती हैं, या फिर बस कुछ देर शांति से बैठकर गहरी सांस ले सकती हैं। यकीन मानिए, ये 10 मिनट आपके पूरे दिन की थकान को पूरी तरह ख़त्म तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर से संभलने की ताकत ज़रूर देंगे। और जब मन थोड़ा हल्का होता है तो वही घर के काम जो पहले बहुत भारी लगते थे अब पहले से आसान महसूस होने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं, आप घर की धड़कन। इसलिए जैसे आप हर दिन अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखती हैं, वैसे ही अपने मन का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। क्योंकि जब आप अंदर से शांत, खुश और मजबूत महसूस करेंगी, तभी उस खुशी की रोशनी पूरे घर में दिखाई देती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसका जवाब शायद आपको तुरंत ना मिले। ज़रा याद करने की कोशिश करें, शादी में
या बच्चों को आने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करके आपको सच में खुशी मिलती थी। शायद आपको गाना पसंद था, शायद आप घंटे किताबें पढ़ लेती थी, किसी को पेंटिंग करने का शौक़ है, किसी को सिलाई कढ़ाई या बागवानी पसंद थी, और हो सकता है आपको कोई ऐसा सपना भी रहा हो जिसे आपने कभी बहुत दिल से देखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ज़िंदगी बदलती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, घर परिवार और बच्चों की ज़रूरतें सबसे पहले आने लगी, और हर बार आपने अपने मन की यही कहा, अभी नहीं बाद में देखेंगे। लेकिन वह बात तो कई सालों में बदल गया। शायद आपको भी पता नहीं चला, धीरे धीरे हम अपने शौक़ भूल गए, और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें खुद की याद नहीं रहता कि हमें खुशी किस चीज़ से मिलती है। लेकिन बहनों, अपने परिवार से प्यार करना और अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ देना, ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। आपका परिवार आपकी पहचान का एक हिस्सा है, लेकिन आपकी पूरी पहचान आपकी अपनी भी एक अलग दुनिया है। अपनी पसंद है, अपनी प्रतिभा, और उन्हें जिंदा रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप घर की जिम्मेदारियां छोड़ दें, बस इतना ही कि हफ्ते में थोड़ा सा समय उस काम के लिए भी निकालिए जिससे आपका मन खुश होता है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो रोज़ कुछ पन्ने पढ़िए। अगर पौधों से प्यार है तो अपने पौधों के साथ थोड़ा समय बिताइए। अगर सिलाई कढ़ाई, लिखना या कुछ नया सीखना पसंद है तो धीरे धीरे वहीं से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, हर शौक़ सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं होता। कई बार वही शौक़ हमारे मन को सुकून देता है, हमारा आत्मविश्वास वापस लाता है और हमें फिर से यही एहसास कराता है कि हमारी अपनी एक पहचान है। इसलिए अपने पुराने सपनों को यह मत कहिए कि अब बहुत देरी हो चुकी है। हो सकता है वह आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हो, बस उन्हें फिर से थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार देने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने किसी पुराने शौक़ को दोबारा अपनाएंगी, उस दिन आपको महसूस होगा कि जिम्मेदारियों के लिए पीछे छिपी हुई आपकी मुस्कान अभी भी वहीं है, बस उसे फिर से बाहर आने का एक मौका चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जिसने न जाने कितनी महिलाओं को अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने से रोक रखा। वह है, लोग क्या सोचेंगे। ये 4 शब्द सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन कई बार पूरी ज़िंदगी इन्हीं के डर में निकल जाती है। कई महिलाएं सिर्फ इसलिए अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनती क्योंकि उन्हें लगता है कोई कुछ कह देगा। कुछ नया सीखने का मन होता है लेकिन कदम पीछे हट जाते हैं। कहीं बाहर जाने का मन करता है लेकिन पहले ये सोचा जाता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे हम अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जब आप किसी मुश्किल समय में गुजरती हैं तब आप थक जाती हैं, जब आपका मन उदास होता है तब क्या वही लोग आपके साथ हर पल खड़े होते हैं जिसके बारे में आप सोचकर आप अपने फैसले बदल देती हैं? शायद नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीनी है, किसी और को नहीं। इसका मतलब ये है बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी की भावनाओं या परिवार की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम हर बार अपनी खुशी, अपनी पसंद और अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि कोई क्या कहेगा। याद रखिए, लोगों की राय समय के साथ बदलती रही है। आज जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, हो सकता है कल वही आपकी तारीफ़ करें। इसलिए अपनी ज़िंदगी का रास्ता लोगों की बातों से नहीं, अपने सही निर्णयों से तय कीजिए। अगर आपको कोई नया हुनर सीखना है, अगर आप अपने पहनावे में थोड़ा बदलाव करना चाहती हैं, अगर आप अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहती हैं और इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर सिर्फ डर की वजह से खुद को मत रोकिए। दिन के अंत में सबसे ज़रूरी बात यह नहीं होती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। सबसे ज़रूरी बात यह होती कि रात को सोते समय आप खुद अपने बारे में क्या महसूस करती हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बार यह भी सोचिए, क्या यह फैसला मुझे अंदर से खुश और संतुष्ट करेगा। अगर जवाब हाँ है तो अपने मन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जिस दिन एक महिला अपनी सोच पर विश्वास करना सीख जाती है, उसी दिन वह दूसरों के डर से नहीं, अपने आत्मविश्वास से जीना शुरू कर देती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने। हम उन्हें बचपन से बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। हम कहते हैं हमेशा सच बोलना, सबकी इज्जत करना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, खुद पर भरोसा करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बच्चे सिर्फ हमारी बात नहीं सुनते, वे हर दिन हमें ध्यान में देखते भी हैं। वे देखते हैं कि उनकी माँ अपने साथ कैसे व्यवहार करती है। अगर एक माँ हमेशा अपनी हर खुशी सबसे पीछे रख देती है, हर बार यही कहती है कि पहले सबका काम हो जाए, मेरे लिए बाद में देखेंगे, अगर वही
वह अभी भी अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी ज़रूरतों को महत्व नहीं देती, तो बच्चे बिना कुछ कहे ये सीखने लगते कि माँ की ज़रूरतें सबसे आखिर में आती हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आपकी बेटी रोज़ यही देखकर बड़ी होगी कि उसकी माँ ने कभी खुद के लिए समय ही नहीं निकाला, कभी अपने मन की बात ही नहीं सुनी, हमेशा अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा, तो हो सकता है बड़े होकर वह भी अपनी ज़िंदगी में यही रास्ता चुन ले। और अगर का बेटा हमेशा ये देखेगा कि घर की सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली इंसान खुद की परवाह नहीं करती, तो शायद उसे यह समझने में देर लगेगी कि एक महिला भी सम्मान, आराम और अपने लिए समय पाने की उतनी ही हकदार है जितना घर का कोई और सदस्य भी है। इसलिए खुद को सम्मान करना सिर्फ आपकी खुशी ही नहीं है, यह आपके बच्चों के भविष्य में एक अच्छी सोच बोने जैसा है। जब आपके बच्चे आपको मुस्कुराते हुए देखेंगे, तब वे ही देखेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखती हैं, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालती हैं और अपनी पसंद को भी महत्व देती हैं। जब वे समझेंगे कि जिम्मेदार होना और खुद की देखभाल करना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। याद रखिए, बच्चे आपकी हर बात भूल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में जो माहौल देखा, जो आदतें देखी हैं और जो व्यवहार महसूस किया, वह उनके साथ पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे एक ऐसी माँ को देखें जो परिवार को बेझिझक प्यार करती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाती है, लेकिन साथ ही खुद का सम्मान करना भी जानती है। क्योंकि जब एक माँ खुद की कद्र करती है, तभी वह अपने बच्चों को भी सिखा पाती कि हर इंसान, चाहे वह कोई भी हो, सम्मान और प्यार का हकदार है। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे गहरे पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। बहुत से लोग सोचते कि आत्मविश्वास का मतलब है बिना डरे सबके सामने बोला, हर समय मुस्कुराते रहना या हमेशा मजबूत दिखाई देना। लेकिन ये सच कहूँ तो आत्मविश्वास की शुरुआत इन बातों से नहीं होती, उनकी शुरुआत होती है उस सम्मान से जो आप खुद को देती हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान हर दिन आपको यह कहे कि आप किसी के काम की नहीं है, आपसे कोई ख़ास बात नहीं है, आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपका विश्वास टूटने लगेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार यह बातें कोई दूसरा नहीं कहता, हम खुद अपने आप से कहते रहते हैं, मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मेरी उम्र निकल गई है, मेरे बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। धीरे धीरे ये सब हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारा आत्मविश्वास ख़त्म हो गया है। लेकिन बहनों, आत्मविश्वास कभी बाहर से नहीं आता, वह अपने मन से पैदा होता है। और मन तभी मजबूत होता है जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं। आत्म से सम्मान का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को सबसे बेहतर समझने लगें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को किसी से कम भी ना समझें। अपनी तुलना हर समय दूसरों से करना बंद कर दें। हर छोटी गलती के लिए खुद को दोष देना बंद कर दें। यह एक मजबूत, धैर्यवान और साहसी महिला की पहचान है। बस फ़र्क इतना है कि आपने अपनी ताकत को देखना छोड़ दिया। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। जब भी आईने के सामने खड़ी हों तो सबसे पहले अपनी कमियां मत ढूंढिए, अपनी उन खूबियों को याद कीजिए जिनकी वजह से आपका परिवार हर दिन आप पर भरोसा करता है। खुद से प्यार से बात कीजिए, खुद की तारीफ़ करना सीखिए, क्योंकि जिस महिला ने खुद का सम्मान करना सीख लिया, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे अपने आप लौटने लगता है। और जब आत्मसम्मान मजबूत हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात आपको आसानी से नहीं हिला पाती। याद रखिए, दूसरों से सम्मान पाने का सबसे पहला कदम है खुद का सम्मान करना। यहीं से एक मजबूत, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो की शुरुआत से आखिर तक ध्यान से सुना है, तो जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आज इस वीडियो में हमने अच्छे कपड़े की बात की, खुद के लिए समय निकालने की बात की, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और छोटी छोटी अच्छी आदतों की बात की। लेकिन इन सभी बातों का सार सिर्फ एक ही कि खुद को कभी कम मत समझिए। याद रखिए, आपकी पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि आप पूरे दिन कितना काम करती हैं। आपकी पहचान इस बात से होती है कि आप खुद के लिए कैसा व्यवहार करती हैं। अगर आप खुद का सम्मान करेंगी तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप खुद को महत्व देंगी तो आपके चेहरे पर मुस्कान अपने आप लौटने लगेगी। और जब एक महिला अंदर से खुश और आत्मविश्वासी होती है, तो उसका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, उसका घर का माहौल भी बदलता है, बच्चों की सोच भी बदलती है और पूरा परिवार सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगता है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद
आप खुद से एक छोटा सा वादा करें, मैं खुद को कभी कम नहीं आंकूंगी, मैं अपनी खुशी को भी उतना ही महत्व दूंगी जितना दूसरों की खुशी को देती हूँ। मैं अपनी सेहत, अपने मन और अपने सपनों का भी ध्यान रखूंगी और हर दिन खुद को याद दिलाऊंगी कि मैं भी सम्मान और प्यार की उतनी हकदार हूँ जितना इस दुनिया का हर दूसरा इंसान। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव सिर्फ आपके आज को ही नहीं, आपके आने वाले कल को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आज की यह वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो, तो अगर आपको लगा हो कि आज आपने सिर्फ बातें नहीं सुनी बल्कि खुद को थोड़ा और समझा, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन ज़रूर लिखिए कि आज से मैं खुद को महत्व दूंगी। आपका यह एक छोटा सा कमेंट न सिर्फ मुझे खुशी देगा बल्कि इस वीडियो को देखने वाली दूसरी बहनों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी यह भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।